हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है, यहाँ पे चलते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग का इम्पोर्टेंट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र क्या है? मस्तिष्क है, आँख है, नाक है, गला, इसमें से क्या होगा? अंतःस्रावी आपका मस्तिष्क होगा और बाह्यस्रावी में आएगा आपका आँख, नाक, गला के अंतर्गत। ये ऑप्शन सही होगा। आगे है सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन अंग नहीं है? वृषण है, यूरिया है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, गर्भाशय है। इसका ऑप्शन क्या होगा? गर्भाशय। ये पुरुष जनन अंग नहीं है। गर्भाशय ये महिलाओं में पाया जाता है, जो कि इसमें अंग की बात की नहीं का निगेटिव बात है, तो यहाँ पे आपका गर्भाशय होगा। डी ऑप्शन सही होगा। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है 5 जून को। आगे है लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से होते हैं आँखों की रोशनी कम हो जाती है, श्रवण शक्ति कम हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, श्रवण शक्ति कम हो जाती है। लंबे समय तक बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि सुनने से हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। आगे क्वेश्चन है कि मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है? खाद्य निरीक्षक का, आम आदमी का, खाद्य मिश्रण निवारक अधिनियम, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन होगा आम आदमी का। आम आदमी ही क्या करता है, उसकी गुणवत्ता को कम करके और वेट बढ़ाने के लिए इसमें मिलावट करता है। आगे क्वेश्चन है आपका FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं, तो इसमें जैम, जेली, आधार सभी आएंगे। FPO जो लगता है ये मार्क आपके फ्रूट से प्रोडक्ट जो संबंधित होते हैं, फल से संबंधित जैम, जेली, ये सभी पे आपकी FPO मार्क लगते हैं। आगे है 7वां क्वेश्चन है परिवार की मासिक आय किस आय के अंतर्गत आता है? मौद्रिक है, वास्तविक है, आत्मिक है और इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए होगा मौद्रिक आय। आगे क्वेश्चन है मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तंतु क्या होगा? रेशम तो नहीं है आपका, जंतु जगत से है, ऊन जंतु जगत से है। नायलॉन और लीलन में से क्या होना चाहिए? नायलॉन। रियान सबसे पहला जो मानव निर्मित जनरेटेड है, वो आदमी को द्वारा पहला ही तंतु बनाया गया था, रियान। उसके बाद आपका नायलॉन आया है। आगे क्वेश्चन है बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग क्या है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, इनमें से कोई नहीं है। आपका ये द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। और द्वितीयक रंग आपका होगा हरा, बैंगनी, नारंगी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है? निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण विधि, इनमें से सभी। ऑप्शन होगा इसमें से सभी। संरक्षित करने का, आहार को हम संरक्षित रखने के लिए ये सभी विधियों का प्रयोग करते हैं। आगे है नवजात शिशु 24 घंटे में कितने घंटे सोते हैं? तो इसमें होगा 18 घंटे से एवब होता है, 18 से 20 घंटा, लेकिन ऑप्शन में 18 से 20 घंटा नहीं दिया है, तो हम 20 से 22 घंटे में जाएंगे। बच्चा जितना सोता है नवजात शिशु, उसका विकास उतना ज़्यादा तेज़ी से होता है। आगे है खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का क्या तरीका है? दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, में से सभी। तो सभी हम परीक्षण करते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता करने के लिए। आगे है चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका इसमें जो ऑप्शन दिया है वाहक, आदेशक, रेखांकित, ये सभी होंगे। ये हमारे चेक के प्रकार हैं। ऑप्शन डी होगा। आगे है कि सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं रेशमी वस्त्र के लिए, जूट वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए, इनमें से सभी। तो सूखी धुलाई इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रेशमी वस्त्र के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आगे क्वेश्चन है गृह उपकरण कैसे नहीं होने चाहिए? भारी, हल्के, उपयोगी, लुभावने। तो हम जो उपकरण यूज करते हैं वो भारी नहीं होने चाहिए। भारी होने से हम डेली के यूज में नहीं ले पाएंगे, इसलिए ए ऑप्शन होगा भारी। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वानस्पतिक धब्बे, मानवीय धब्बे, वसा युक्त धब्बे, खनिज युक्त धब्बे। ऑप्शन में आएगा वानस्पतिक धब्बे, इसलिए कि ये पेड़ से संबंधित है। जो हमारे चाय बनते हैं पेड़ से है, तो ये वानस्पतिक के अंतर्गत आएगा। धब्बे भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, जंतु जगत के होते हैं, वानस्पतिक होते हैं, वसा युक्त होते हैं और मानवीय होते हैं। तो ये सभी हमारे धब्बे हैं, लेकिन जो इसमें चाय की बात की गई है तो वानस्पतिक होगा। 17 क्वेश्चन है पुस्तकालय, पार्क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं किसके अंतर्गत आते हैं? मानवीय, भौतिक या सामाजिक, इनमें से कोई नहीं।
तो सामाजिक होगा, इसलिए कि सार्वजनिक स्थान है ये, पुस्तकालय, पार्क, स्वास्थ्य, शिक्षा केंद्र, ये सभी हमारे क्या है, सार्वजनिक स्थल होते हैं। आगे ऑप्शन है कि FPO का पूर्ण रूप क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, मीट प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर, इन्वायरमेंट कन्वेक्शन ऑर्डर, या इनमें से कोई नहीं। तो FPO का फुल फॉर्म होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। आगे क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? पेट संबंधित रोग, पेट का कैंसर, किडनी का रोग, इनमें से सभी। तो जल प्रदूषित, जैसे कि जो हमारा जल होता है प्रदूषित रहता है तो उससे पीने से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, कैंसर भी हो सकता है, इनमें से सभी। आगे ऑप्शन है विश्व बचत दिवस की तारीख को मनाया जाता है, कितनी तारीख को? 30 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 30 सितंबर, 10 अक्टूबर। इसका ऑप्शन होगा 30 अक्टूबर को हम लोग बचत दिवस मनाते हैं। आगे है गर्भावस्था सामान्य कितने दिनों का होता है? तो इसमें दिन की बात की जाए तो 280 दिन, माह की बात किया जाए 9 महीना 9 दिन, अगर हम सप्ताह की बात करते हैं तो 40 दिन। आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है नवजात शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? इसमें ऑप्शन गाय का भी है, भैंस का, दूध, माँ का और शहद। इसमें ऑप्शन जाएगा माँ के दूध के लिए। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? तो हम 6 माह के बाद स्टार्ट कर देते हैं पूरक आहार देना। आगे क्वेश्चन है परिवार के सदस्यों की समय उचित योग्यता ज्ञान किस साधन के अंतर्गत आता है? इसमें क्वेश्चन पूछा है कि परिवार के सदस्यों की समय, रुचि, योग्यता, ज्ञान। अगर मानवीय अमानवीय में यही अंतर बताया जाता है कि अगर मानव के अंतर निहित है, जैसे कि उसके अंदर रुचि है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, ये सभी प्रकार की स्किल्स हैं, तो ये हमारे ह्यूमन साधन के अंतर्गत आएगा, मानवीय साधन के अंतर्गत आएगा। और इसमें भी रुचि, योग्यता, ज्ञान की बातें किया गया है क्वेश्चन में, तो बी ऑप्शन सही होगा। इनमें कौन बचत के विनियोग का उत्तम साधन है? सोना खरीदना, फर्नीचर खरीदना, बॉक्स में धन सुरक्षित रखना, बैंक में जमा करना। तो इनमें से बचत के विनियोग का साधन हम बैंक में जमा करेंगे पैसा, तो ये हमारे विनियोग के साधन उत्तम कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। आगे है कि बेसन, हल्दी और दाल में कौन सा पदार्थ अपमिश्रण किया जाता है? देखिए, हल्दी, बेसन और दाल को पीला करने के लिए है मेटालिक पीला रंग एक आता है, उसका हम मिलावट करते हैं। इससे देखने में जो उसका लुक है, देखने में अच्छा लगने लगता है और पीलापन उसका बढ़ जाता है। तो एक तरह का ये कलर होता है मेटालिक पीला कलर, उसमें मिलाया जाता है बेसन, दाल और हल्दी में। सी ऑप्शन सही होगा। आगे है दूषित जल को शुद्ध करने को की भौतिक विधि के अंतर्गत आते हैं। तो दूषित जल को हम अगर भौतिक तरीके से उसको हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, छानेंगे भी, निथारेंगे भी और उबालेंगे भी, इनमें से सभी होगा। आगे क्वेश्चन है इनमें से किनकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन पूछा है फर्स्ट बर्तन, स्लैब, खिड़की और दरवाजे की। ऑप्शन में होगा खिड़की दरवाजे की हम डेली सफाई नहीं करते हैं, इसको साप्ताहिक करते हैं या महीने में करते हैं, तिमाही करते हैं ऐसे। लेकिन फर्श और बर्तन, स्लैब की सफाई हम प्रतिदिन करते हैं। ये क्वेश्चन हमें पूछा है निगेटिव की बातें। हमेशा कोई निगेटिव क्वेश्चन पूछा तो पहले नहीं पे आप पहले सर्कल बना लेंगे, क्वेश्चन पहले मेरा हाईलाइट होना चाहिए क्या पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है कि जल की कमी से होता है रक्त अल्पता, निर्जलीकरण, पुनर्जलीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन होगा निर्जलीकरण। जल की कमी क्या कहलाती है? निर्जलीकरण। इंग्लिश को में कहेंगे तो इसको डिहाइड्रेशन। आगे है धुलाई के तत्व। जल है, साबुन है, डिटर्जेंट है, इनमें से सभी है, ऑप्शन सभी होगा। धुलाई के सभी साधन है। सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है शादी विवाह समारोह में, स्कूल और कॉलेज में, बाजार जाने के लिए, अस्पताल जाने में। तो सुंदर और चटकीले रंगों का प्रयोग हम शादी विवाह के समारोह में ही करते हैं और स्कूलों में जाने के लिए हम नॉर्मल कपड़े का यूज करते हैं। लेकिन जो चटक और चमकीला कपड़ा होता है शादी विवाह के लिए रोचक रहता है। आगे है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? फ्रैंक चॉक, टेल्कम पाउडर, मैदा, पेट्रोल। इसका ऑप्शन होगा पेट्रोल का। जैसे कि हम लोग साड़ी देते हैं धुलाई करने के लिए, तो ये पेट्रोल ऐसी धुलाई है जो कि शुष्क धुलाई कही जाती है। इसकी धुलाई के बाद क्या होता है कि जिसका ऑयल होता है वो उड़ जाता है और उसमें
धुलाई के बाद वहाँ के जो हम लोग वो लगा होता है, वसा लगा होता है, वो क्लीन हो जाता है। आगे चलते हैं। डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग को प्रभावित करते हैं? आँख, नाक, गला? कोई नहीं, तो यहाँ ऑप्शन होगा सी, गला। कह रहा है क्या कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग को प्रभावित करते हैं? गले को। गला हमारा काट हो जाता है, बोलने में दर्द करता है, खाना खाने में प्रॉब्लम करता है, ये हमारे गले को डायरेक्ट पकड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है मानसिक तनाव, क्रोध, श्रवण क्षमता का ह्रास। इनमें से सभी ऑप्शन होगा। श्रवण क्षमता का ह्रास होना, ज़्यादा तेज़ी से हम ध्वनि सुनते हैं तो हमारे जो श्रव्य है, जो कानें हैं, वो सुनने में कमज़ोर हो जाती हैं। आहार नियोजन का तात्पर्य क्या कहलाता है? भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, आवास। तो आहार आयोजन में का तात्पर्य होता है भोजन। अब चलते हैं सेकेंड और नए सेट पे। आगे क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पहला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जीभ है, मस्तिष्क है, गला है, नाक है? इसका ऑप्शन होगा गले में। फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं। फैलोपियन ट्यूब किस में पाई जाती है? पुरुष या महिला? महिला पुरुष दोनों में। ऑप्शन होगा महिलाओं में। फैलोपियन ट्यूब हम महिलाओं में 2 होते हैं, दाएं और बाएं दोनों होते हैं, जो कि निषेचन क्रिया करने के लिए हमारे फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन क्रियाएं होती हैं। आगे क्वेश्चन है कि कृषि के उर्वरक, रसायनों तथा कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से होता है? मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण? कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा मिट्टी प्रदूषण। प्लास्टिक के थैलों में कचरा बांध कर फेंकने से कौन सा प्रदूषण होता है? इसमें भूमि प्रदूषण होता है। भूमि हमारा बंजर हो जाता है, खेती करने के योग्य नहीं होता है, और प्लास्टिक सड़ता गलता नहीं है, इसके वजह से हमारा भूमि वहाँ से खराब हो जाती है जहाँ पे ज़्यादा कचरा फेंका जाता है। सबसे ज़्यादा कचरा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। वहाँ पे 1-2 एकड़ के ज़मीन में पूरा देखेंगे पहाड़ बना हुआ है इस कचरे से। आगे है क्वेश्चन कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 1955, 1962, 1956, 1952? इस ऑप्शन होगा इसका 1955 में। आगे क्वेश्चन है कि पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है? तो प्राथमिक आवश्यकता है। प्राथमिक आवश्यकता क्या है? भोजन है, आवास है और कपड़ा है, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। आगे क्वेश्चन है, बचत तथा विनियोग की सुरक्षा उपलब्ध है? डाकघर में, बैंक में, जीवन बीमा? ऑप्शन इनमें सभी होगा। कौन सा रेशा मजबूत होता है, रस्सियाँ बनाने के काम में आता है? तो नायलॉन का रेशा मजबूत होता है, जिससे हम रस्सियाँ बनाते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? कौन कौन से रंग बताए थे? लाल, नीला, पीला। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? सिर्फ लाल दिया है, तो हम ऑप्शन लाल पे जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं? तो आलू को हम विकिरण विधि से संरक्षित करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है 2.5 से 3.5 kg माना जाता है औसत भार। अगर 2.5 kg से बच्चा कम नीचे एज में ग्राम में आता है, kg में कम आता है, तो कमज़ोर बच्चा कहलाता है। 2.5 से और 3-3.5 के बीच में बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि फलों तथा सब्जियों को पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? एक एंजाइम है जो फलों और सब्जियों को पकाने के लिए योगदान देता है अपना। आगे है, इनमें से कौन कृत्रिम तंतु है? नायलॉन आपका कृत्रिम है, मानव के द्वारा बनाया गया है नायलॉन। और आपका रेशम है, जूट है, ये सब तो आपका दोनों वानस्पतिक है। सूती भी कपड़ा आपका जैसे कपास से है, तो आपका भी ये वानस्पतिक के अंतर्गत आएगा। ये तो सूती कपड़ा हुआ, कपास नहीं है। ऑप्शन में है आगे क्वेश्चन है कि वानस्पतिक धब्बा रक्त है, मांस है, अंडा है, फल है? अब यहाँ वानस्पतिक की बात करें, जो हमारे वनस्पतियों से तैयार होता है, तो फल होगा। आगे है कि फर्नीचर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें?